ये बात बुलंदशहर के खुर्जा सिटी थाना क्षेत्र की है। दरअसल एक लड़के की शादी होने वाली थी, तैयारियां चल रही थी, जोर शोर से है वो सभी दोस्त डांस कर रहे थे और जोर शोर से ही डीजे बज रहा था। आसपास के लोग है वो खाना खा रहे थे, तभी यहाँ पर है वो सब कुछ बहुत मौज मस्ती में चल रहा था। अचानक से ही एनसीआर पुलिस वहां पर पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद एक लड़के का नाम है उन लोगों को पहुंचा जाता है। और क्या आप है वो इसको देखा है? तभी लोग कहता है कल तो इसकी बारात जाने वाली है और इसकी अभी शादी है जहां हम खड़े हैं। तो उसे यहाँ पर है उस लड़के के पास पुलिस जाती है और जाने के बाद में उस लड़के को यहाँ पर है वो पकड़ा जाता है और वो कहते कि तुम्हारे पास है वो मोबाइल कौन सा है, जरा दिखाओगे? तो वो लड़का अपने यहाँ पर है वो जो ये मोबाइल दिखाता है, तो और मोबाइल एप्पल कंपनी का होता है जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। उस लड़के से पूछा जाता है कि तुमने ये मोबाइल कहाँ से खरीदा और कितने में खरीदा? तो वो लड़का कहता है कि मैंने ये मोबाइल 1,000 रुपए में है, ये मैंने मोबाइल खरीदा और एप्पल कंपनी का 1,000 रुपए में खरीदा। ये एक बात बहुत ही बड़ी अपने आप में हो जाती है। जब उसे पूछा जाता है कि ये मोबाइल चोरी का है या फिर डकैती का है, कहाँ से लेकर आए हो, तो इसके पास इस सवाल का है वो कोई भी जवाब नहीं होता है और ना ही उसे यहाँ पर है वो पता होता है। पुलिस उसे यहाँ पर गिरफ्तार करके अपने साथ ले ही जा रही थी, तभी गांव के लोग है वो आसपास के लोग कहने लगते हैं कल इसकी शादी है, इसीलिए इसे छोड़ दो और जो भी पैसे लगते हैं वो पैसे ले लो। लेकिन जब पुलिस अगली बात बताती है तो सुनकर है वो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल जहां ये मोबाइल लाया गया था उसे घर में है ये पे डकैती पड़ी थी और उसे एक महिला की वहां पर है वो हत्या कर दी जाती है। इसलिए इसे पुलिस ने है वो इस लड़के को पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ यहाँ पर है वो पुलिस अपने साथ लेकर चले जाती है। फिर उसकी शादी तो नहीं होती है, मामला यहाँ पर है वो थोड़ा लंबा चला जाता है और उसे लड़के की यहाँ पर है वो पूरी जिंदगी है वो खराब होने को पहुंच जाती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहानी है वो इसी प्रकार की है। मैं बिल्कुल ऐसा ही होता है, लालच में है वो यहाँ पर है वो जुड़ी हुई ये कहानी है। पैसे कमाकर वो अपनी जिंदगी को यहाँ पर है वो बड़ी अच्छी से यहाँ पर जीना चाहते थे, लेकिन वो खुद की जिंदगी ना जी पाए बल्कि कई लोगों की है वो जिंदगी परेशानी में डाल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चौधरी। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक जिला पटियाला और उसी का एक कस्बा लगता है देवीगढ़। बात कर रहा हूं अगस्त 2021 की। और यहाँ पर एक इलाके में है वो शादी समारोह चल रहा था, गुरुद्वारे में है वो सब लोग खाना पीना खा रहे थे, सब लोग शादी में यहाँ पर तैयारी में आए हुए थे तैयार होकर। और अचानक ही वहां पर है वो पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचती है तो वहां पर एक महिला का नाम पुकारा जाता है और वो कहती है कि जब उस महिला के बारे में है वो वहां के लोगों को पुलिस यहाँ पर है वो पूछती है, तो पूछ रहे सब लोग कहते हैं कि वो दुल्हन बनी हुई है और गुरुद्वारे के अंदर है और उसे शादी की रस्म भी है वो पूरी होने वाली है। जैसे ही शादी की रस्म पूरी हो रही थी तो पुलिस कहती है ये शादी है वो रस्म पूरी नहीं हो सकती, इस शादी को यहीं पर ही रोकना होगा। और जैसे ही शादी की रस्म को यहाँ पर है वो रोका जाता है, तभी यहाँ पर दुल्हन के सामने एक लड़का आकर है वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी दुल्हन है, ये तुम्हारी दुल्हन है वो नहीं हो सकती है। और ये जब ये बात आती है तो दुल्हन कहती है कि मैं तो पहली बार है वो शादी कर रही हूँ। इस बात को यहाँ पर है वो सुनकर लड़का है वो किसी भी कीमत पर है वो तैयार नहीं होता और उसने अपने मोबाइल में से निकाले हुए सब कुछ यहाँ पर है वो फोटोग्राफ दिखाता है। तो सब लोगों के यहाँ पर है वो दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि जिसकी शादी पहले से ही हो चुकी है तो यहाँ पर है वो दूसरी बार शादी क्यों कर रही है। पुलिस वाले है वो उस लड़के को पकड़ते हैं और उसके यहाँ पर है वो परिवार वालों को भी गिरफ्तार करता है और सीधा यहाँ पर है वो थाना लेकर आ जाते हैं। और थाना लाने के बाद में उस महिला से है वो पुलिस अपनी तरीके से है वो पूछताछ करती है। जब पुलिस कहती है कि यदि आप सब कुछ सही सही बता देते हो तो सही बात है, वरना हमारी तरीके से है वो यहाँ पर है वो इसे पूछना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। जब ये महिला यहाँ पर है वो राज खोलती है तो कुछ ऐसे ऐसे घटनाक्रम सामने आ जाते हैं कि आप सुनकर है वो हैरान रह जाओगे, क्योंकि इस महिला ने है वो अपने जिंदगी के शौक पूरे करने के लिए यहाँ पर है वो जब उसकी पहली शादी हुई थी तब उसका यहाँ पर है वो जब उसमें यहाँ पर है उसके जो ख्वाब थे उसको वो पूरा नहीं कर पा रही थी, तो उसने यहाँ पर है वो अपने पति से कहा कि मैंने जो ख्वाब देखे थे, मैंने जो सोचा था वो यहाँ पर है वो सब कुछ नहीं हो रहा है। तो उसने यहाँ पर घटनाक्रम को अंजाम दिया
और इस अंजाम देने से पहले उसके एक लड़का भी हो गया चुका था, यानी कि एक बच्चा हो चुका था। और जब यहाँ पर है वो पति के साथ ये मिलकर ये घटनाक्रम कर रही थी, उसने एक यहाँ पर है वो साजिश रचना लोगों के साथ शुरू की। और वो साजिश रच रही ऐसी कि उसने है वहां पर शादी किए हुए दूसरे शादी यहाँ पर है वो करना शुरू कर दिया, यानी कि दूसरी शादी है वो करती थी। और जो इसकी यहाँ पर है वो ननद थी वो बहन का रोल अदा करती थी, जो पति था वो भाई का रोल अदा करता था, वो सास और ससुर थे वो यहाँ पर है वो इसमें जो कि माँ बाप का रोल अदा करते थे, यानी कि एक फिल्म का रूप यहाँ पर है वो देखा जा सकता है जो इसमें यहाँ पर है वो बने हुए थे। और जो यहाँ पर पहली शादी की थी वो 45 साल का व्यक्ति था, और उसमें यहाँ पर है वो उसके साथ भी लूटपाट करके जितना भी सोना चांदी था या घर सामान था वो वहां से शादी करने के बाद में है वो 3-4 दिनों तक के बाद रहने के बाद वहां से लेकर है वो रफू चक्कर हो जाती थी। ऐसे करते करते वो नई नई शादियां करती थी, और लगातार यहाँ पर है वो एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन नहीं, वो लगातार है वो 8 शादियां है वो कर लेती है। और सभी से यहाँ पर है वो 8 जितनी भी शादियां करती है वहां से सोना चांदी और पैसे पूरी रकम यहाँ पर है वो लेकर आ जाती थी। और लगातार ये यहाँ पर है वो घटनाक्रम को ऐसे ही अंजाम देते हैं और अपनी शौक की जिंदगी यहाँ पर है वो जीना शुरू कर देती है। और जो की जिंदगी यहाँ पर ऐसे जीते थे कि यहाँ पर जो उसके सास और ससुर थे वो अपने यहाँ पर है वो हरियाणा के प्रदेश के यहाँ पर है वो डांड के रहने वाले थे, और वो पंजाब के एक यहाँ पर है वो पंजाब में जाकर ये घटनाक्रम करते थे। पंजाब में जब वो जाते थे तो वहां पर है वो अपने माँ बाप का रूप में जाते थे, और वो कहते थे लोगों को कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिसे यहाँ पर है वो शादी करनी हो, और वो यहाँ पर है वो मेरी एक लड़की है इसे आप शादी कर लो। तो वहाँ के लोग हैं वहां पर है वो शादी के लिए मन जाते हैं, और मानने के बाद में वो वहां से शादी करवा देते हैं। और जैसे ही यहाँ पर 5 से 7 दिन होते हैं, 7 दिन में के अंदर अंदर है वो महिला यहाँ से भाग जाती है, जितना सोना चांदी होता है लगातार यहाँ पर है वो 8 शादियां कर चुकी होती है। और जब अगस्त 2021 को यहाँ पर है वो 9वीं शादी यहाँ पर है वो देवीगढ़ के गुरुद्वारे के अंदर हो रही थी, तो उसी के दौरान यहाँ पर है वो एक व्यक्ति जो कि यहाँ पर है वो 8वीं शादी की थी वो व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है। और पहुंच जाने के बाद है जो 9वीं शादी थी उसको बीच में ही रोका लिया जाता है, और रोकाने के बाद में यहाँ पर है वो उसे अंदर यहाँ पर पुलिस थाने में इस महिला को लेकर चले जाते हैं। और जो पति और पत्नी यहाँ पर होते हैं या सास ससुर होते हैं, सारे जो भाई बने हुए होते हैं, उन्हें भी यहाँ पर है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें यहाँ पर है वो गिरफ्तार करने के बाद में इनका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, क्योंकि हर किसी का यहाँ पर है वो मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, ये तो आप सभी को पता है। जब ये 8वें दूल्हे को यहाँ पर है वो लेकर आई थी तब उसने यहाँ पर है वो मेडिकल चेकअप करवाया था, तो सभी का यहाँ पर है वो मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। और जब उससे यहाँ पर है वो दुल्हन का यहाँ पर है वो मेडिकल चेकअप करवाया जाता है तो HIV यहाँ पर है वो पॉजिटिव होती है। जब इस महिला को यहाँ पर है वो पता चलता है कि यहाँ पर HIV पॉजिटिव है, तो वो यहाँ पर है वो उसे रोने के सिवाय यहाँ पर है वो कुछ नहीं बता था। उसकी दुनिया है वो पूरी उजड़ चुकी थी, ये मन में ही मन है ये बोल रही थी। और उसे यहाँ पर है वो दुल्हन होती है उसे भी यहाँ पर है वो यहाँ पर सभी को HIV यहाँ पर जितने भी 8 शादियां की थी उनको भी यहाँ पर है वो पुलिस तलाशना शुरू कर देती है, और उनका भी मेडिकल यहाँ पर है वो चेकअप शुरू करवाना शुरू कर देते हैं। और आसपास के लोगों को जितनों को भी पता चलता है जिनके जिनके साथ ये शादी की थी वो चुपचाप है वो अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं, जिसमें से यहाँ पर है वो सभी को HIV पॉजिटिव मिलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें यहाँ पर है वो HIV होने के बाद में या तो है वो अपनी दवाइयों से काम चलाना पड़ता है, और इसे यदि दवाइयां नहीं ले तो मौत के सिवाय यहाँ पर है वो कोई अगला ऑप्शन नहीं रहता है। ये बीमारी यदि लग गई है तो इसे यहाँ पर है वो कोई भी इसे पीछा नहीं छुड़वा सकता है। और वो यहाँ पर लगातार जब शादियां कर ही रही थी तो इसके यहाँ पर है वो 3 बच्चे भी माँ भी यहाँ पर है वो बन जाती है, यानी कि एक बच्चा जो होता है वो शादी यानी कि पहली शादी जब कर रही थी उसे पहले का बच्चा था, और 2 बच्चे है वो बाद में हो जाते हैं। तो दोस्तों ये लगातार इस तरह पर है वो घटनाक्रम को अंजाम देती है, और उसे यहाँ पर HIV यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है, तो उसका ऑप्शन यहाँ पर है वो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाना है वो किसी को यहाँ पर मेरा उद्देश्य परेशान करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर है वो दिल दुखाना नहीं है, और किसी को यहाँ पर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना है, सचेत करना है किस प्रकार की यहाँ पर इस देश में और इस यहाँ पर है वो इस प्रकार की दुनिया है जो कि हर किसी के साथ में यहाँ पर धोखा कर लेती है। किस प्रकार धोखा हो रहा है आप देख सकते हो। तो दोस्तों
ये वीडियो, ये कहानी जो आपको सुनाई है, उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई है, जो घटनाक्रम था वो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।